नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर अर्धकुआरी के पास लैंडस्लाइड, 30 लोगों की मौत की पुष्टि, राहत बचाव का काम जारी। यह लैंडस्लाइड भोजनालय के पास हुआ। इस हादसे में कई लोग हुए घायल। लैंडस्लाइड में घायल लोगों को अस्पतालों में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। सांबा के सुम ब्लॉक की पंचायत अमली के गांव दालोट में फ्लैश फ्लड, कई लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने चलाया राहत बचाव अभियान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, जियापोता घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचा, प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को किया अलर्ट जारी। अनंतनाग में लगातार हो रही भारी बारिश से लिदर नदी के जलस्तर में वृद्धि, मटन इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कोलगाम में नाला वेशु और अन्य नदियां उफान पर, प्रशासन ने कई परिवारों का किया रेस्क्यू। कठुआ के लखनपुर में सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू, सीआरपीएफ कैंप की बिल्डिंग रावी नदी में समाई। बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों का किया गया रेस्क्यू, सेना की ओर से चलाया गया सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू। जम्मू में तवी नदी का विकराल रूप, पुल धंसने के बाद सैलाब के पास आसपास की दीवार और जमीन भी नदी में बही। जम्मू में तवी नदी पर बना पुल कल टूट गया था, पुल टूटने से कई गाड़ियां पुल के नीचे गिरी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बादल फटने से तबाही, उफान पर तवी नदी, पठानकोट दिल्ली कनेक्शन टूटा, सारे पुल बंद, बस इंटरनेट सेवा बाधित। जम्मू रेलवे स्टेशन में घुसा भारी पानी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूबी दिखी। बाढ़ से जम्मू पंजाब रेल यातायात प्रभावित, चक्की नदी में कटाव और बाढ़ से यातायात बाधित, बाढ़ की वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गईं। जम्मू में झमाझम बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, जम्मू में पिछले 20 दिनों में 250 mm बारिश हुई रिकॉर्ड। जम्मू में बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट, जम्मू में आज भी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। एलजी मनोज सिन्हा ने बाढ़ की स्थिति पर कहा कि भारी बारिश पर सतर्क निगरानी, आपातकालीन टीमें तैनात। भारी बारिश में बिगड़े हालात को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला के गृह मंत्री अमित शाह से की बात, कहा आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ हादसे पर जताया दुख, कहा प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ हादसे पर जताया दुख, कहा स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी। रियासी में मूसलाधार बारिश से चिनाब नदी आई उफान पर, निचले इलाकों और नदी किनारे बसे गांव में खतरा बढ़ा, नदी में बहाव की तेजी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रियासी जिले की सीला गांव के पास भूस्खलन होने से कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पूरी तरह से हुआ बंद, मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने से यातायात हुआ बाधित। सलाल डैम के सभी गेट खोले गए, चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। उधमपुर में थम नहीं रहा भारी बारिश का कहर, घरों के अंदर तक घुसा बारिश का पानी, इलाके की सड़कें भी हुई जलमग्न। उधमपुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पुलिस द्वारा लोगों को जलाशयों और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अलर्ट लेवल के करीब पहुंचा, स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात हुआ बंद, विजयपुर में देवक नदी पर बना हुआ पुल का पिलर बह गया, प्रशासन ने यातायात किया बंद। साउथ कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिलों में भारी बारिश ने मचाया तांडव, कई सहायक नदियां आई उफान पर।
भारी बारिश से जलमग्न हुआ श्रीनगर शहर, बारिश से तापमान में आई गिरावट। जम्मू में मौसम के बिगड़ते हालात के चलते रेड अलर्ट जारी, तवी नदी के किनारे रहने वाले लोगों में मचा हाहाकार। सांबा में फ्लड में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, सुंब ब्लॉक के दालौट गांव में फ्लड ने मचाई भयंकर तबाही। सांबा के जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोला गया, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का बने पुल पर शुरू किया गया यातायात, देवक नदी पर बना हुआ पुल बैठ जाने से यातायात हुआ था बंद। आरएसपुरा के मीरा साहब के इंदिरानगर इलाके में अचानक आई बाढ़, कई मवेशी सैलाब में बहे, प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया शुरू। आरएसपुरा में भारी बारिश से बढ़ा जल स्तर, प्रशासन ने बंद की पुल की आवाजाही। आरएसपुरा के सुरक्षा के मद्देनजर पुल की दोनों तरफ से आवाजाही को पूरी तरह किया बंद, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने किया बंद। किश्तवाड़ में केरू नाले में भारी बारिश से बादल फटा, लोगों में हर तरफ मचा हाहाकार। जम्मू का कोना कोना बाढ़ बारिश के पानी में डूबा, जम्मू के डीसी ने की 4 लोगों के मौत की पुष्टि। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं हुई बंद, भारी बारिश की वजह से इंटरनेट बंद। उधर डोडा के टंटा पंचायत में नदी में सैलाब की चपेट में आए एक शख्स की मौत, सैलाब से सड़क का एक हिस्सा बहा। किश्तवाड़ के बंजुआ में बारिश से तबाही, 15 घरों को भारी नुकसान, लोगों को घरों में सुरक्षित निकाला गया। आरएसपुरा में भारी बारिश से बलोल नाले में सैलाब, इंदिरानगर में रहने वाले कई लोग सैलाब के बीच फंसे, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को निकाला। रामबन में बारिश और भूस्खलन से तबाही, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। सांबा में भी नदी नाले उफान पर, कई गांव और लोगों के घर हुए जलमग्न, कई सड़कें बंद, प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव काम में जुटी। बाढ़ बारिश को लेकर हालात की सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा, जम्मू का जायजा लेने जल्द जाएंगे सीएम। डोडा की गंदोह में बादल फटा, बादल फटने से सूनू नाले में सैलाब। डोडा और किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन के साथ आया सैलाब। भलेसा के समीज गांव में एक महिला फ्लैश फ्लड में बही, पुलिस कर रही तलाश। उधमपुर और आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश, भौली दरसू में धर रोड पर चट्टानें गिरने से सड़क बंद। उधमपुर के कोगा इलाके में रामनगर उधमपुर रोड पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, सड़क मार्ग बंद। जम्मू के जावेद नगर में तवी नदी का कहर, अब तक 16 घर नदी में बहे, बाकी घरों पर भी मंडरा रहा खतरा। लद्दाख के ज़ंस्कार में बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। शिमला में कोटखाई के कोकोनाला इलाके में भारी भूस्खलन, अचानक गिरे मलबे की चपेट में आया एक मकान, राहत और बचाव का काम जारी। मंडी में ब्यास और सुकेती नदी के संगम पर बना प्राचीन पंचवक्त मंदिर फिर जल भराव की चपेट में आया, साल 2023 की आपदा में यह मंदिर पूरी तरह डूब गया था। कुल्लू में 3 दिनों की लगातार बारिश के बाद मौसम हुआ साफ, पिछले 14 घंटे में कुल्लू में नहीं हुई बारिश। कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में 75 से ज्यादा सड़कें बंद, व्यास नदी पर बने कई पैदल पुल क्षतिग्रस्त, कई क्षेत्रों में 3 दिनों से बिजली पेयजल सप्लाई ठप। हिमाचल में भी मानसून का कोहराम जारी, अचानक आई बाढ़ की वजह से मनाली में दुकान, मकान और रेस्तोरां बहे, दवाड़ा पुल नदी में समाया, 7 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। प्रदेश में भारी बारिश से बिजली और पानी की आपूर्ति ठप, हिमाचल ने 1413 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 420 परियोजनाएं बाधित।
हिमाचल के कई इलाकों पर सड़क के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क भी टूटा। 4 नेशनल हाईवे और 677 सड़कें अवरुद्ध। कुल्लू में चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। भारी बारिश की वजह से कई जमीनें धंसी। किन्नौर में बादल फटने से आई बाढ़। NH5 हुआ बाधित। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लगवैली अखाड़ा पुल, गेमन पुल, भूतनाथ पुल और जिया पुल का लिया जायजा। हाथीथान का दौरा कर हालात की जानकारी दी। मंडी में बाबा बालकनाथ मंडी कमेटी पंडों के जरिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के बीच फंसे लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था की गई। लोगों ने जताया कमेटी का आभार। मंडी में पंडोह डैम के 5 गेट खोले गए। छोड़ा जा रहा है 1 लाख क्यूसेक पानी। दवाड़ा फुटब्रिज टूटा। लारजी पावर हाउस का 947 पास फिर पानी में डूबा। कुल्लू में खतरे के निशान पर बह रही व्यास पार्वती नदी। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। उधर कांगड़ा में भी बारिश का कहर। अब तक 380 करोड़ का नुकसान। 48 लोगों की मौत। किसी भी आपात स्थिति के लिए 1077 पर कॉल करने के निर्देश। ओल्ड मनाली से बहने वाला मनालसू नाला उफान पर। कई स्थानों पर नाले में आई बाढ़ से हुआ खासा नुकसान। मनाली में भारी बारिश से तबाही। हाईवे पर आया व्यास नदी का पानी। आलू ग्राउंड ग्रीन बैरियर डूबे। होटल और घर भी बहे। मंडी में पिछले 36 घंटे से भारी बारिश का दौर। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील। मनाली में ब्यास नदी का रुद्र रूप। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फ्रूट मंडी के आसपास पानी भरा। इंदौरा में पानी का तेज बहाव आने से टूटी डाहकुली लाड़ा मार्ग पर बनी पुलिया। सड़क यातायात के लिए बंद। अब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को नहीं मिलेगा MBD का लाभ। शिक्षा विभाग ने बदले नियम। उधर नूरपुर में 2 दिन की भारी बारिश से पौंग डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। BBMB ने हालात का लिया जायजा। कुल्लू की लग घाटी में भारी नुकसान। पेड़ और बिजली के पोल गिरे। जिला मुख्यालय से लग घाटी का संपर्क टूटा। मनाली में व्यास नदी उफान पर है। मनाली केलांग लेह रोड पर समाहन के पास सैलाब से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। मनाली में व्यास नदी के खौफ से रात में ही कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। रात के वक्त अचानक आए तेज सैलाब से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। मनाली में प्रशासन ने ब्यास नदी में आए सैलाब के बाद लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। यहां APMC का एक कर्मचारी सैलाब के बीच फंस गया था। सैलाब में फंसे शख्स को क्रेन की मदद से सुरक्षित निकाला गया। भूस्खलन के चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से बहुत से लोग सड़क पर ही फंस गए, जो बारिश से बचने के लिए किरतपुर मनाली 4 लेन पर बनी टनल में शरण लिए हुए हैं। मनाली में लगातार भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मकान, वाहन और सड़कें ब्यास नदी में बही। भारी बारिश के चलते पूरे कुल्लू जिले में जगह जगह पर दिखा तबाही का मंजर। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज भी शिक्षा संस्थान बंद। लगातार बारिश से नूरपुर में जनजीवन हुआ प्रभावित। बिगड़े हालात के कारण सचिवालय का रास्ता हुआ बंद। बिलासपुर में भूस्खलन से 2 गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर गिरने से गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा पर श्री 1008 सीताराम महंत का बयान। कहा, हिमाचल प्रदेश में देवी प्रकोप के चलते हो रही भारी आपदा।
30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी संसद के गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की टीम। मौजूदा हालात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एलजी, सीएम सहित हर वर्ग के डेलीगेशन से करेगी बात। राजौरी पुलिस करेगी नशा करके वाहन चलाने वालों पर सख्ती। एसएचओ राजौरी का निर्देश, नशे में गाड़ी चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले चालकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में श्राइन बोर्ड के कर्मचारी श्याम सिंह और शिवदेव सिंह ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। महिला श्रद्धालु का लाखों रुपयों का नकदी और सोने के गहने वाला बैग लौटाया। श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर कार्यक्रम का आयोजन। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की मदद से एसपीएस म्यूजियम ने किया आयोजन। तराल के करबुल्ला गुर्जर बस्ती में संपर्क मार्ग न होने से लोगों को भारी दिक्कत। बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल ले जाने में सबसे ज्यादा परेशानी। हरदीवानी के लोगों ने डंपिंग साइट पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदूषण को लेकर जताया नाराजगी। रियासी जिले के धरवाड़ी और माहौर सब डिवीजन में 22 सितंबर तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। पुलवामा में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिव्यांगजनों को वितरित की मोटरसाइकिलें। बोले, सरकार इन लोगों को हर स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कश्मीर के बागवानी उद्योग पर दबाव। किसान अब सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की कर रहे मांग। बडगाम के मागाम में दूसरा फेस ऑफ ताइक्वांडो कप 2025 शुरू। कश्मीर के विभिन्न जिलों को 400 से अधिक छात्र ले रहे भाग। श्रीनगर में हब्बा कदल पुल बुरी तरह से हुआ जर्जर। नशे के सौदागरों का बना अड्डा। सांबा जिले के सीएचसी रामगढ़ में अत्याधुनिक सी आर्म मशीन का किया गया उद्घाटन। रामगढ़ विधायक देवेंद्र कुमार मनियाल ने किया उद्घाटन। करगिल में तीसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र मोबाइल कैंप का आयोजन, जिसमें पासपोर्ट आवेदकों को प्रतिदिन 50 स्लॉट किए जाएंगे आवंटित। अखनूर के खोड़ में स्वयंसेवी संगठन इंडियन गर्ल फाउंडेशन ने लगाया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। बडगाम में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों को वितरित की गई स्कूटी। दिव्यांगों ने खुशी और संतुष्टि जाहिर की। उपायुक्त उधमपुर कार्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। 27 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटेड मोटरसाइकिल वितरित की गई। अखनूर के थैनफेल गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने जताया रोष। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो करेंगे आंदोलन। उधर राजौरी पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। तराल के चक्कैलील इलाके के रहने वाले नजीर अहमद ने सरकार से की मांग। उनकी जमीन का मुआवजा तत्काल देने की मांग की।